लैलतुल कद्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्निहि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपका जो रमज़ान का महीना है बहुत ही अच्छे से गुज़र रहा होगा अब तक। लैलतुल कद्र कौन सी रात है वो हमें नहीं पता, तो हम 5 रातों को पकड़ते हैं। तो जैसे कि हमारे रसूल अल्लाह ने बताया है कि जो 5 रातें होती हैं रमज़ान के लास्ट 10 डेज़, जी हाँ, तो सबसे ऑड नंबर में जैसे कि 21, 23, 25, 27 एंड 29, ये 5 रातों में कभी भी लैलतुल कद्र हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस रात को बिल्कुल भी ज़ाया होने ना दीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा 5-10 मिनट्स, लेकिन आप ज़रूर सुने। एक वीडियो में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि हमारे नबी एक बार जा रहे थे और साहबा से बताने के लिए कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था कि लैलतुल कद्र ये जो 10 रातों के बीच में कौन सी रात में लैलतुल कद्र है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गए थे और खुशी से अपने सारे साहबा और उम्मत को बताने जा रहे थे कि कौन सी रात है हमारी लैलतुल कद्र की रात। तो रास्ते में ही क्या होता है कि जैसे कि जा रहे थे तो रास्ते में ही 2 लोग झगड़ रहे, वहाँ पे वो रुक गए और उनको उनके बीच में सुलह कराने के लिए हमारे नबी ने कोशिश की और सुलह हो रही थी। उसी दौरान में तभी अल्लाह ने जब देखा कि जब लोग 2 झगड़ रहे, वो भी रमज़ान के महीने में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये चीज़। क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि रमज़ान का महीना ही होता है कि जल जाना, अपने गुनाहों को जला देना। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसी वक्त रसूलुल्लाह के दिमाग से, वो जहन से उसे बिल्कुल भुला दिया कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि कौन सा वो दिन था जिसमें अल्लाह ने उन्हें कहा था कि इस दिन में लैलतुल कद्र है। तो जब वो सुलह करके आगे सहाबी तक पहुँचे तो उनको वो भूल चुके थे कि कौन सा दिन लैलतुल कद्र का है। तो उन्होंने उसके बाद उन्हें बताया कि जो है हमारा लास्ट 10 डेज़ और स्पेशली जो ऑड नंबर्स होते हैं 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रात में कभी भी हमारा जो लैलतुल कद्र हो सकता है। और सबसे हम अच्छी मीठे बोल बोले और बिल्कुल भी कोई भी तरह की झगड़ा और ये सबसे हम बचें, क्योंकि अगर हम झगड़ के किसी से ये इस रात में इबादत करेंगे तो वो कबूल नहीं होगी। जी हाँ, आप ये बहुत ही अच्छे से समझ लें कि अगर आपने किसी से झगड़ा किया है और आपने सुलह नहीं किया, चाहे वो खामिद बीवी का हो या तो बाप माँ से हो या तो भाई बहन, बहन भाई या बहन बहन भाई भाई से भी हो, कोई भी रिश्ता हो, फूफू चचा, किसी से भी आपने झगड़ा किया है और उनके दिल को ठेस पहुंचाया है और उसके बाद आपने सुलह नहीं की, तो इस रात में आप जितना भी दुआ करेंगे तो आपकी बख्शाइश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बोले कि अगर तुम्हें मैं कैसे माफ़ कर दूं, अगर तुमने मेरे और एक बंदे, मेरे और एक मोमिन को तुमने माफ़ नहीं किया, तो मैं मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। तो सबसे पहले आप माफ़ ही कर ले। तो जो लैलतुल कद्र की जो ये 10 रातें होती हैं वो क्या चीज़ के लिए होती हैं? वो होती हैं हमें जहन्नम की आग से बचाने के लिए। जी हाँ, हम कोई भी हम लोग नहीं चाहते कि हम जहन्नम में जाएं और हमें वो सब सहना पड़े जो हम इस दुनिया में थोड़ा सा चोट लग जाता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो आप सोचिए कि अगर हम थोड़ा सा अपना अमाल ठीक कर लें और हम थोड़ा सा अपना इखलाक ठीक कर लें और अल्लाह के हो जाएं अगर हम, तो फिर हमें वो जो जहन्नम का जो आग है उससे हम बच जाएंगे और हमें जन्नत नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ये लास्ट 10 डेज़ है ऑलमोस्ट आने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत ही अच्छा आपको खूबसूरत सा चीज़ बताना चाहती हूँ। उस दिन इतने ज़्यादा फरिश्ते नाजिल होते हैं इस धरती में कि जगह ही नहीं होती कि वो कहाँ पे खड़े हो पाएंगे वो। तो इसलिए जब्राइल अलैहिस्सलाम भी आते हैं और सब कोई फैल जाते हैं कहाँ पे कौन इबादत कर रहा है और उनकी दुआओं में, हर एक दुआओं में आमीन करते हैं और उनकी दुआओं को कबूल कराने के लिए अल्लाह से गुजारिश करते हैं। और तीसरी बात जो ये है, ये क्या है, ये सहर तक का। जी हाँ, ये जो सफ़र होता है ये हमारा इशा से स्टार्ट होता है
और ये फ़जर की जब नमाज़ होती है ये ख़त्म हो जाता है, तो फिर फ़जर की नमाज़ जब ख़त्म हो जाती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास ये सारे फ़रिश्ते आके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ये लोगों ने ये दुआएं मांगी और हमने आमीन कहा है। जो इन 4 लोगों का जो दुआएं हैं उनको हमने आमीन नहीं कहा। क्यों? ये 4 लोग जो मैं आपको बताया मैंने, तो ये चारों का नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर दिल से तौबा कर लें। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करें। और ये जो बरकत वाला महीना है, हिदायत वाला महीना है, और हम दुआ करते हैं कि जो लोग अभी पटरी पे नहीं हैं वो पटरी पे आ जाएं। और इस महीने में आप फ़ितरा देते हैं और ज़कात देते हैं, जो कि अभी माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस माहौल में मैं यही दुआ करती हूँ कि हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं और जितने हिंदू हैं, जितने जो भी कौम के लोग हैं, सबको बहुत ज़रूरत है कि उनको हम मदद की हाथ बढ़ाएं। और हमें मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मत देखिए कौन से कौम के हैं, बस आप अपना जो फ़ितरा ज़कात होता है वो तो हम अपने मुस्लिम भाई बहन लोग को देते हैं। और बाकी जो आपसे हो सके, अगर आपको अल्लाह ने दी है, उतनी रिज़्क दी है, तो आप ज़रूर बाकी लोगों को मदद करें और ज़रूर बहुत ज़्यादा नेकी बटोरें। ये बटोरने का महीना है और अल्लाह से भीख मांगे, अपनी मगफ़िरत की भीख मांगे, अपने सारे गुनाहों को जलाने की भीख मांगे। और आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे कर दीजिए जैसे कि ये रमज़ान जो एक महीना है, हम ऐसे गुजारते हैं जैसे कि हम हमेशा हर चीज़ को भूल जाते हैं और इबादत में लग जाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, हमेशा चाहता है कि रमज़ान तो ऐसे होने चाहिए कि इबादत गुजार होनी चाहिए। तो आप अपने ऐसी रमज़ान बनाएं कि हमारा जो 12 महीना है वो भी हमारे रमज़ान के जैसे ही हो जाए, और हम अपनी इबादतों को इतने स्ट्रॉन्ग कर ले कि बाकी जो एक महीने के बाद जब शैतान खुल जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि रमज़ान में ज़ंजीरों से शैतान को बंद कर दिया जाता है, तो वो जब खुल जाएगा तब भी हमारे दिलों में अल्लाह के लिए इतनी मतलब प्यार और मोहब्बत जाग चुकी होगी कि वो हमें हरा ना सके, हम उसे हराएं। और अपने सारे साल के जो नमाज है इसी तरह से अदा करें, और इसी तरह से हम तहज्जुद पढ़ें। और तहज्जुद बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ होती है, उसे बिल्कुल ना छोड़ें। 2 रकात भी आप पढ़ें लेकिन बिल्कुल भी ना छोड़ें। और बहुत बहुत ख्याल रखें और अपनों के लिए दुआ करें और सब के लिए दुआ करें। और अल्लाह हाफिज़।